नमस्कार दोस्तों। फिर एक अच्छी खबर। 24 घंटे में एक जिहादी मानसिकता ने फिर अपने आप को घुटने पे लाया। ये खबर बड़ी है। ये हम लोगों से रिलेटेड है। हमें क्या करना इस पे और हमारी क्या सोच होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ ए आर रहमान की। ए आर रहमान जो आज से कुछ दिन पहले जाके उन्होंने देखिए ये लोग कैसे प्रोपोगेंडा क्रिएट करते हैं। और प्रोपोगेंडा क्रिएट करते हैं, भारत में ही रहते हैं, भारत का ही खाते हैं और फिर कैसी कैसी बातें करते हैं। थोड़ा सा मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं आता कि ये न्यूज़ है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसका विश्लेषण करना जरूरी है, उसके रूट कॉज में जाना जरूरी है, इनके मानसिकता को उजागर करना जरूरी है और इससे हमें अवेयर होना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि हो क्या रहा है। ए आर रहमान साहब 1998 में ये एक तमिल ब्राह्मण फैमिली से मुस्लिम बने। आपने सुना होगा नया नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है। ये मुस्लिम बने। हुआ ये कि इनके फादर का देहांत हो गया, एक मौलवी का घर में आना जाना शुरू हुआ और इनकी इनकी मम्मी है, मम्मी थी और ये थे। तो जाते 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 क्या होता ना, मैं पहले भी कुछ बार बोल चुका हूँ कि इस्लाम एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। इनके दिमाग में चौबीसों घंटा यही चलता है, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू ब्लेम, जहाँ जाओ वहाँ तहस नहस करो। ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो मंदिर तोड़ना है, मंदिर को लूटना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि लूट के चले जाना है। एक सभ्यता को, एक 5,000 साल पुरानी सभ्यता को ध्वस्त कर देना है आज की डेट में। अब सोचिए ये ए आर रहमान साहब, जिनको 7 नेशनल अवार्ड दिया इस देश ने। हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी फिल्में हैं, रोजा हो गया, प्रदेश हो गया, स्लम डॉग मिलीनियर हो गया, ये सब बहुत सारे गाने अच्छे थे, उस समय के लोग सुनते थे। जब तक होता रहा तब तक ठीक है। 4 दिन पहले ये इंसान बीबीसी में एक पॉडकास्ट होता है, एक इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू लेने वाला कौन? पाकिस्तानी पत्रकार। और ये इंसान ये बोलता है कि 8 साल से मुझे इसलिए काम नहीं मिला क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। जरा सोचिए, ए आर रहमान 7 नेशनल अवार्ड लिया और उसके बाद आज की डेट में ऐसे बहुत लोग हैं। एग्जाम्पल्स के लिए अजहरुद्दीन कैप्टन थे, जब तक कैप्टन थे मज़ा आया, जब फिक्सिंग में फंस गए तो बोल दिए कि मैं तो मुसलमान हूँ इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। हमीद अंसारी 2 टर्म के वाइस प्रेसिडेंट, क्या नहीं किया इन्होंने? इन्होंने हमारे रॉ के एसेट्स को बर्बाद कर दिया जब ये मिडिल ईस्ट में एम्बेसडर थे। कुछ नहीं हुआ, आज भी आराम से बैठे और आज जाने के दिन बोलते हैं कि भाई इस देश में मुसलमान डरे हुए। खैर, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया। ए आर रहमान साहब ने वहाँ पे बीबीसी में बोल दिया। अच्छा, बीबीसी चैनल हो या जो भी ये वामपंथी चैनल हो जो प्रोपोगेंडा चलाते हैं देश से बाहर बैठ के, एक्चुअली ये इन सब वर्ड्स का, उनके स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। अजमल कसाब जो एक आतंकवादी था जो मारा गया, उसने बोला था कि मुझे ये बताया गया था ट्रेनिंग के दौरान कि भारत में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया था। ज़रा सोचो आप, ये प्रोपोगेंडा साबित कैसे करते हैं उनके सामने। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये रामायण एक मूवी बन रही है बॉलीवुड की। मैं तो बोलूँगा इस मूवी को ही बायकॉट करो यदि ए आर रहमान का इसमें म्यूजिक है तो, क्योंकि अभी अभी उन्होंने छावा में म्यूजिक दिया था। ये उस तरह के हिंद से रिलेटेड फिल्मों में अरेबिक एसेंट डाल देते, फिर भी लोगों ने सुना। अब बॉलीवुड जो रामायण बना रही है, एक मेगा प्रोजेक्ट है, उसमें ए आर रहमान गाएंगे तो उसमें वो क्या डालेंगे, क्या गंद फैलाएंगे उसमें। जब इनके इस इंटरव्यू का इम्पैक्ट पड़ा, हम जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने जब आवाज़ उठानी शुरू की, तो अब ये इंसान बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है। मैंने वही बात है, थूक के चाटने वाली बात। बात क्या है? धंधे की बात है। अभी तक तो 8 साल से काम नहीं मिला, जबकि इस आदमी को मेरी समझ से 2014 के बाद 5 नेशनल अवार्ड मिले हैं। उसके पहले 2 नेशनल अवार्ड मिले थे, 7 नेशनल अवार्ड। 2014 के बाद किसकी गवर्नमेंट थी मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं। 5 नेशनल अवार्ड इनको इस गवर्नमेंट में मिली है और आज ये जाके बीबीसी में पाकिस्तानी पत्रकार के सामने रोना रो रहे हैं, चूंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है।
इस आदमी की टीम में जो भी बैंड थे, जो सिस्टम थे, जो लड़के थे, जो काम कर रहे थे, उस आदमी को इन्होंने जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने काम छोड़ दिया। मतलब विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, कि यदि कोई हिंदू कन्वर्ट होता है तो वो एक नया और ताजा बनता है एनिमी हिंदुओं का। अब आप जरा सोचिए किस मानसिकता के लोग हैं। जो हिस्ट्री को देखिए, जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आप क्या करते हैं? कभी जहर बनाते हैं ताकि पानी की टंकी में मिला दो, कभी डॉक्टर बन जाते हैं तो चाहे वो इंडिया हो या श्रीलंका हो। एक श्रीलंका में मुस्लिम डॉक्टर थे, उन्होंने कितनी औरतों का नसबंदी कर दिया ऑपरेशन के बहाने, वो कभी मां नहीं बन सकती। तो जब आप डॉक्टर बनते हो तो बॉम्ब लेके चले जाते हो, इंडिया गेट पे ब्लास्ट कर देते हो, क्विंटल के क्विंटल एक्सप्लोसिव मटेरियल्स पकड़े जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से। जब आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते हो तो आपकी कहानी वही होती है, मानसिकता वही है। बॉटम लाइन कोर सिस्टम ही करप्ट है। फिर भी सबका साथ सबका विकास, अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। कितना भी विकास कर लो, जहानियत वही है, तुम्हारा ही खाएंगे, तुम ही को बर्बाद करेंगे। अब लोग आप हमसे बोल सकते हैं कि तुम्हारा ही क्यों, मेरा ही क्यों? मेरा ही है ना भाई। जब पाकिस्तान बन गया, इस देश के 3 टुकड़े हो गए, तो फिर अब यहां क्या? मैं यदि गलत बोल रहा हूं तो प्लीज कमेंट, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। आज अभी अभी पता चला कि उन्होंने थूक की चाट ले, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि धंधे की बात आ गई, क्योंकि फिल्म मेकर ने बोला आगे जाके माफी मांगो अदरवाइज। लेकिन एक बार जो टूट गया, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पाए फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ये समझना पड़ेगा। यस, आप काम दीजिए किसी को, आप देख लो ना। आज 90 से 2020 तक हमने फिल्म देखा। पंडित धूर्त है, बेकार है, बनिया लालची है, ठाकुर साहब जाति करते हैं, वो लूटते हैं, और SC ST OBC को बोलते हैं रामलाल। रामलाल एज इट इज रहेगा। उसमें सबसे सज्जन आदमी होते थे रहीम चाचा। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये प्रोपोगेंडा जावेद अख्तर हो गया, नसरुद्दीन शाह, कितनों का नाम लूं, भरे पड़े। एक फिल्म बनता है पठान, उसमें एक माफिया को, एक एक रईस पठान के नाम से वो मूवी था, शाहरुख खान का मूवी था। फिल्म बनाते हो परदेश, सॉरी उस फिल्म का मैं नाम भूल रहा हूँ। उसमें फराह खान ने आके बोला था कि मुझे हिंदू को दिखाना था कि हिंदू आतंकवादी है। मुझे दिखाना था कि इंडियन आर्मी अंदर से ही नहीं चाहते पाकिस्तान से टर्न बने, वो हमला कर। ये किस तरह का प्रोपोगेंडा फैलाते हैं? आप जानते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ इसको यदि एक पिक्चराइजेशन व्यू में दिखाएं तो बहुत दिन तक लोगों के जहन में रहता है। लेकिन चूंकि मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते हैं, कोई भी सुनता, और ओके चलो होता है। कब तक कैसे होता है? और यही होता है। तो आज उन्होंने थूक की चाटा। उनके बारे में एक यही है कि स्लम डॉग मिलियनेयर, रोजा, ये सब फिल्में बनाया। एक बात ये समझ में नहीं आती, आप एक बात को समझिएगा। जो मेन मुस्लिम है, जो अरबियन कंट्रीज में है, और उनमें, और ये पाकिस्तान में जो है, जो कन्वर्टेड है, जो बांग्लादेश में कन्वर्टेड है, कहीं ना कहीं इनके अंदर वो एक चीड़ है, वी आर बेटर। अब देखो, आप सऊदी अरबिया में यहाँ पे गाय नहीं काटा जाता, वहाँ ऊँट काटा जाता है, ऊँट खाते हैं वो लोग। हमारे इंडिया में अकबरुद्दीन ओवैसी क्या बोलता है? गाय मुझे बहुत टेस्टी लगती है। ये है कि मतलब एक स्ट्रेटजी है, कैसे परेशान करो, क्या करो इनके साथ, एक क्रिएट करो माहौल, और इसको वर्ल्ड लेवल पे प्रोपोगेंडा फैलाओ, ताकि आप कभी अब इसका क्या होता है, मान लो एक आम आदमी जो मुस्लिम कंट्री में है, वेस्टर्न कंट्री में जो मुस्लिम, तो वो तो यही समझ रहा है ना कि यहाँ पे बहुत अत्याचार हो रहा है। फिर क्या होता है कि वहाँ जो सिटीजन्स गए, वहाँ जो इंडियंस काम कर रहे हैं, वो फिर टारगेट होते हैं, वो फिर टारगेट होते हैं। आप जस्ट सोचो ना, ये कैसा कॉम है, ये कैसा इकोसिस्टम है कि जब बांग्लादेश में जब एक हिंदू को जला दिया जाता है मार मार के, एक आवाज नहीं आती है।
और ये इंसान 7 नेशनल अवार्ड लेके और आज जाके प्रोपोगेंडा का फैला रहा है कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए काम नहीं मिल रहा है। लेकिन ये इनकी, अब इन्होंने आके माफ़ी तो मांग ली, थूक के चाट ली कि ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था। आपने जो भी बोला है, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि वो मजबूरी है। जहनियत कोर वही चल रहा है, कोर में यही चल रहा है, हाउ टू डिस्टॉर्ट, हाउ टू बी ब्लेम। और जब से ये सारा कुछ कब से हो रहा है, 2014 के बाद से हो रहा है, नहीं तो आज के पल, आज जो मूवी का सीक्वेंस चल रहा है, जो मूवी आ रही है, छावा आ रहा है, धुरंधर आ रहा है, उनका उनका बॉक्स ऑफिस इनकम देखिए। काम काम तो बहुत बहुत सारे मुस्लिम भी काम करते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन आप जब प्रोमिनेंट हैं, आपको जब अवार्ड मिल जाता है, यू आर अ काइंड ऑफ सेलिब्रिटी और यू नो डिसेंट पर्सनालिटी, तो आप जब बकवास करते हैं ना तो उसको सुना जाता है। ये जो बीबीसी में इंटरव्यू आई, ऑलरेडी एक प्रोपोगेंडा था, ये पहले से सेटिंग था कि आपको हम बुलाएंगे, आप क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ये क्या क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद इस न्यूज़ को लेके पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बीबीसी हो, एक्सप्लोड कर देता है। और रही सही कसर जो बचती है वो हमारे राहुल गांधी जी जाके पूरा कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है, डेमोक्रेसी खतरे में है, आपको इंटरफेयर करना चाहिए। अमेरिका यूरोप आके इंटरफेयर करेगा। जेएनयू को उतर जाना चाहिए, जैसे बांग्लादेश में, जैसे श्रीलंका में। अरे भारत इतना छोटा देश नहीं है। और हमारे जेएनजी मंदिरों में दिखते हैं। इस बार दिवाली के समय आपने देखा होता मंदिरों में भीड़, आप जाके देखे होते अयोध्या में और जहाँ भी। लेकिन ये लोग भरसक पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये कास्ट करने का मतलब ये था कि बाइकॉट रामायण मेड बाय बॉलीवुड। ये लोग ऐसी ही फिल्में बनाएंगे। अभी एक रिसेंटली एक फिल्म आया था जिसमें वीर पुरुष या क्या करके, उसमें भी एकदम कांड कर दिया इन लोगों ने। सोचना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं, एक एक टिकट खरीद रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, फिर रिटर्न में क्या मिल रहा है। अब मानसिकता ये है कि भाई तुम तो कुछ भी कर लो। ये 90% इसी में रहते हैं कि एक दिन गजवाया हिंद होगा। अब नहीं होगा। बहुत कुछ बदल चुका और बहुत कुछ बदलेगा। ये किस तरह के ये लोग हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल। अब दिल्ली का जो एक गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, जब तक गवर्नर रहा शांत रहा। दूसरी बार उसने बोला कि नहीं मेरे को मिल जाए, जब नहीं मिला सीट तो बकवास करना शुरू। कैसे इन लोगों पे भरोसा किया जाए। ये डॉक्टर बनते हैं तो, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनते हैं तो, वो उसका नसरुद्दीन शाह का भाई बना था। और आजकल आ रही है वो एक प्रोफेसर साहिबा, हिंदू थी, उनको कितना टॉर्चर किया गया कि आप बीएचयू में क्यों नहीं चली जाती, आप धर्मांतरण क्यों नहीं कर लेती। इनके नस नस में यही बैठा है। क्या मिलता है, पॉइंट मिलता है। इट इज काइंड ऑफ, कितने लोगों को क्या कर दें हम, जोर से, जबरदस्ती से, प्यार से, जैसे भी, बस यही दिखा। एक बात बताओ ना साहब, यदि ये पेन अच्छा है, मैंने बोला कि ये पेन अच्छा है, तो आप मेरे बोलने पे मानोगे? आप खुद जज करोगे ना कि ये अच्छा है कि नहीं अच्छा। लेकिन यहां क्या चल रहा है कि नहीं तुम्हारा धर्म ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। जहर घोलना दिमाग में लोगों को। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मिला। मैं तो वैसे ही देख रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं काफ़ी R&D करता हूँ। क्योंकि ये लोग, ये कितने लोगों को पता है मुझे नहीं पता जो ये वीडियो देखेंगे, लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं। शाहरुख खान को देख लो आप, आमिर खान को देख लो आप। प्रोपोगेंडा न्यूज़, सनातन को बेइज्जत करना, सनातन के लोगों को बेइज्जत करना, सनातन के सिस्टम का मजाक उड़ाना। तो आज तक तो सही में हम लोगों से रॉन्ग नंबर लग रहा था, अब तो सही नंबर लगना चाहिए। सो आई वुड से बाइकआउट करो आप। रामायण के नाम पे आप वहां भीड़ मत लगाओ। अब यही तरीका है। नई नई पैकेट बनाएंगे, चीज वही पुराना होगा, एजेंडा वही होगा। कहीं ना कहीं उसमें उसका मिलेगा ही ना। मैं यदि बात कर रहा हूं आपसे तो कहीं ना कहीं कोई एक्सेंट तो मिल रहा होगा आपको। जा ही नहीं सकता।
ये आदमी, इसने ये नहीं सोचा कि मैं इतने दिन से मूवी बना रहा हूँ, अब लोगों का टेस्ट बदल चुका, अब वो गाने नहीं चल रहे। बॉलीवुड को समझ में आया कि अब इस तरह की फिल्में नहीं चल रही। अब लोग क्या देखना चाहते हैं, आप देख रहे हो, नरसिम्हा आया था अभी, कितना जोरदार चला, वो एनिमेटेड मूवी था। और जितनी चीज़ें ये साउथ में दिखती है ना हिंदुत्व को लेके, वो बॉलीवुड वालों ने तो, बॉलीवुड तो एक सिंडिकेट है, एक मतलब जो इनके अगेंस्ट में बोला तो सुशांत सिंह राजपूत हो गया, बहुत लोग चले गए, वॉश आउट हो गए। ये ऐसा एक मकड़ जाल है बॉलीवुड। जावेद अख्तर से बुलवा लो, कितना अच्छा बोलता है अभी। जहन में क्या चलता है इनके, एक्चुअली ये करते क्या है, ये खुद तो सब भ्रांत हैं, ये खुद बुर्का नहीं पहनेंगे, कुछ नहीं पहनेंगे, लेकिन गरीब बच्चों को, जो बेचारे थोड़े दबे हुए मुस्लिम्स हैं, उनको ज्ञान देंगे। वो उनको इसलिए ऐसा बनाते हैं कि ये पढ़े नहीं, मस्जिद में जाएं, वर्गलाएं, ताकि वो इनकी स्ट्रीट पावर है, कहीं भी कुछ बुलवाओ। एक तो ये लोग कभी इसलिए प्रोटेस्ट नहीं करते कि मेरी रहन सहन खराब है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, घर में लाइट नहीं, नहीं। इनको टेंशन होता है फिलिस्तीन का, इनको टेंशन होता है गाजा का, ये इसलिए रोड पे उतर जाते हैं। और ये जो मजमा है, ये जो बैठे हुए हैं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, जावेद अख्तर को बोलूँ या जिसको भी, मैं जिसका भी नाम लूँ, ए आर रहमान को बोलूँ, हमीद अंसारी को बोलूँ। हमीद अंसारी का ही भतीजा था मुख्तार अंसारी, यूपी में आज तक क्या किया आप लोगों को पता ही है। कि इनको दबा के रखो, इनको वैसे ही रखो, ताकि ये मेरे इशारे पे रोड, जिसके पास काम धंधा है, एक सोच है, वो रोड पे क्यों जाएगा? फिलिस्तीन और गाजा के लिए क्यों गाड़ी जलाएगा, तोड़ फोड़ करेगा, क्यों करेगा? लेकिन इनको जान के उन लोगों को वैसा बनाना है। इनके सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है तो यहीं से। और उसके बाद आके बोलो ऐसे नहीं वैसे नहीं, जब तक है, जब तक धंधा पानी चल रहा है, दाल रोटी का पैसा आ रहा है, तब तक मुंह बंद रखेंगे। दिल में तो है वो बातें, अब मौका आएगा तो कहाँ निकलेगा? वेस्टर्न मीडिया में। इस इंसान को और कोई इंटरव्यू देने के लिए इंडिया में नहीं मिला, ये न्यूयॉर्क में जाके पाकिस्तानी न्यूज एंकर को जाके इंटरव्यू देकर और ये बता रहा है। अब इसकी ये लाइन, क्योंकि बात तो ऑथेंटिकेटेड हो गया ना, 7 बार नेशनल अवार्ड मिला वो ए आर रहमान साहब, अल्लाह रखा रहमान, ए आर रहमान, शायद आपको पूरा नाम भी नहीं पता होगा, अल्लाह रखा रहमान। इन्होंने ऐसा बोला तो ये ब्रेकिंग न्यूज हो जाता है। हो सकता है कि यदि मेरे बातों में आपको कुछ लगे, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। नमस्कार, आशीर्वाद बनाए रखें, शुभ रात्रि।